बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। हम लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी चीज़ें आ सकती हैं और अंदर से चीज़ें जो हैं वो बाहर भी जा सकती हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो सेल के अंदर चीज़ें आती हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो चीज़ें जो हैं वो सेल से बाहर जो है वो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ समझेंगे कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो पहली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है जो कि सेल मेम्ब्रेन में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सेल मेम्ब्रेन की नेचर होती है सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ चंद एक मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है जबकि बाकी मॉलिक्यूल्स को वो अपने अंदर से पास नहीं होने देती। जिस तरह से वो मॉलिक्यूल्स जो सेल के लिए नुकसानदेह हैं वो सेल मेम्ब्रेन को रिकग्नाइज़ नहीं करवाती और वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, और जो से मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो मतलब कि फूड मटेरियल्स हैं वो इजीली जो है वो सेल के अंदर जा सकते हैं। तो पहला तरीका जिसके ज़रिए सेल के अंदर जो है वो चीज़ें जाती हैं इट्स द डिफियन। डिफियन का नाम पहले भी आप लोगों ने सुना होगा और इसकी डेफिनेशन भी यकीनन आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है, साथ में कोई भी एग्जांपल आपने दे सकते हैं। कि जैसे इसकी आम सी एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वो ये है कि रूम के एक कोने के अंदर अगर हम लोग स्प्रे करते हैं परफ्यूम की, तो वो जो परफ्यूम है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इसी चीज़ को हम लोग डिफियन का नाम देते हैं कि एक कॉर्नर में जहाँ पे हमने जो है वो स्प्रे किया है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो परफ्यूम के ज़्यादा हैं, तो वहाँ से जो है वो उस तरफ जाएंगे जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों तरफ जो है जब मॉलिक्यूल्स सेम हो जाएंगे तो इनकी जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। इसी चीज़ को हम लोग डिफियन का नाम देते हैं। तो डिफियन के तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सेल के अंदर जाती हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आयन जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर वो बहुत कम है और सेल के अंदर उसकी ज़रूरत है, तो ये ईजिली जो है वो मूव कर जाएगा फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन अलॉन्ग विद द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, इसलिए इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं इट्स अ टाइप ऑफ द पैसिव डिफियन। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाता है। दो तरह की ट्रांसपोर्ट आप लोग याद रखिएगा सेल के अंदर होती है, एक को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें एनर्जी यूज़ होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। तो डिफियन इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट के जिसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी। इसमें आपने ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये, शॉर्ट में आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल याद करनी है, बाकी सारा आपने पढ़ लेना है एमसीक्यूज़ के लिए। दूसरी जो टाइप है इट्स द फैसिलिटेटेड डिफियन। फैसिलिटेटेड डिफियन इज़ आल्सो टाइप ऑफ डिफियन। ये भी एक डिफियन की टाइप है, लेकिन इसमें होता यह है कि ये इसमें मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव नहीं करते जैसा कि डिफियन में कर सकते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ज़रिए मूव करते हैं। हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स की बाइलेयर्स होती हैं और साथ में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इस तरह से मौजूद होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप लोग एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। अब ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करता है, अगर बाहरी प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जो प्रोटीन जिसको रिकग्नाइज करवा सकती है, तो ये प्रोटीन की हेल्प से सेल के अक्रॉस है वो मूव कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो अगर ये प्रोटीन की मदद से मूव करे तो फिर इस चीज़ को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफियन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन ये आएगी, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफियन। अब आपने यही शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं और अपनी नोटबुक्स पे जो है वो लिखने भी हैं।